दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज तीसरा टेस्ट मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। इंग्लैंड के गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, वहीं क्रिस वोक्स और ब्रैंडन कोर्स जैसे गेंदबाज भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने मैदान पर रोते बिलखते गड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच आज तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इतिहास रच दिया। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की है कि जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके भी पैरों के तले से जमीन खसक जाएगी। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाने वाले हैं। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच आज जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने फिर से जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। शुभमन गिल ने मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को भेजा। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की है कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाएंगे कि आखिरकार किस तरीके से भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों ने मैदान पर इतिहास रचा। ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी की कि जिसे देखकर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था, क्योंकि पहला टेस्ट मुकाबला इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने 5 विकेट से भारतीय टीम से जीत लिया था, लेकिन दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर पलटवार करते हुए इंग्लैंड को दूसरा टेस्ट मुकाबला 336 रनों से हराया और भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ एक नया इतिहास रच दिया। दोस्तों 50 साल से जिस ग्राउंड पर भारतीय टीम एक भी टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ नहीं जीती, आज वहीं उसी धरती पर भारतीय टीम के नए युवा खिलाड़ियों ने मैदान पर इतिहास रचा था। और दोस्तों आज जब तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी, इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने मैदान पर उतरते ही तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया। पहले ओवर की पहली गेंद पर ही यशस्वी जायसवाल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। चौथी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। पांचवी और छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। पहले ओवर से ही इंग्लैंड के गेंदबाजों को भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी कुछ बड़ा करने वाले हैं। दूसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर जोफ्रा आर्चर आए। ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल को कोई रन नहीं मिला, दूसरी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। तीसरी गेंद पर दोस्तों उन्होंने जोफ्रा आर्चर की तीसरी गेंद पर चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। पांचवी गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल आए, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल दोनों ही खतरनाक बल्लेबाज हैं। अगर मैदान पर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। तीसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज क्रिस वोक्स, जिनकी पहली गेंद पर तो कोई रन नहीं मिला, लेकिन दूसरी गेंद पर केएल राहुल ने दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। पांचवी और छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर टिक
चुकी थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलखते गिड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। भारतीय टीम की ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, 7वें ओवर में जायसवाल ने फिर से 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 8वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। 6ठी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों जायसवाल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। ओवर समाप्त हुआ। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज दोस्तों जोफ्रा आर्चर, जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ा। दूसरी और तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। 11वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके जड़े। वहीं 17वें ओवर में केएल राहुल का भयंकर तूफान आया, जिन्होंने मैदान पर शोएब बशीर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर आज इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। टेस्ट मुकाबले में T20 से भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते जा रहे थे भारतीय टीम के खिलाड़ी। भारतीय टीम की बल्लेबाजी के सामने इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलखते गिड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों, मैदान पर 19वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जायसवाल ने ठोका। 20वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी और चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। 6ठी गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल ने केएल राहुल को दी, जिन्होंने चौका जड़ा। भारतीय टीम के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज मैदान पर अंगद की तरह पैर जमा चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एंडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। यशस्वी जायसवाल केएल राहुल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। 21वें ओवर में 2 चौके जायसवाल ने ठोके और 23वें ओवर में केएल राहुल ने भी 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। मैदान पर दोनों ही खिलाड़ी इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलखते गिड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों, मैदान पर दोनों ही खिलाड़ियों ने टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। मैदान पर 24वें ओवर में 2 चौके यशस्वी जायसवाल ने ठोक दिए। 25वें ओवर में कोई रन नहीं मिला। 26वें ओवर में सिर्फ 2 रन मिले। वहीं 27वें ओवर में 7 रन मिले और दोस्तों 28वें ओवर में पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका लगाया। दूसरी गेंद पर फिर से उन्होंने लंबा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन कैच आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। यशस्वी जायसवाल ने शानदार शुरुआत दी और मैदान पर 65 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर लिया था, लेकिन 111 रन बनाकर यशस्वी जायसवाल मैदान पर अपना कीमती विकेट जोफ्रा आर्चर को दे बैठे। जोफ्रा आर्चर ने दोस्तों विकेट कीपर बल्लेबाज जेमी स्मिथ के हाथों कैच आउट करा दिया। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल, जो कि अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, केएल राहुल का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज करुण नाहिर। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद करुण नाहिर ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया और मैदान पर 29वें ओवर में 2 चौके भी जड़ दिए। 30वें ओवर की पहली गेंद पर करुण नाहिर ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लेने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों केएल राहुल रन आउट हो गए। इनके रन आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। केएल राहुल मैदान पर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे थे और दोस्तों उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए
लिए आए भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल। टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। शुभमन गिल ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से दूसरे टेस्ट मुकाबले में तबाही मचा दी और अकेले की दम पर मुकाबला भारतीय टीम को जिता दिया। दूसरे टेस्ट मुकाबले में शुभमन गिल ने पहली पारी में 369 रन बनाए, वहीं दूसरी पारी में 165 रनों की शानदार पारी खेली। कुल मिलाकर भारतीय टीम ने 336 रनों से मुकाबला जो जीता था वो दोस्तों शुभमन गिल की खतरनाक पारी की बदौलत भारतीय टीम को जीत मिल पाई और 50 साल का रिकॉर्ड इंग्लैंड का चकनाचूर कर दिया। इंग्लैंड का घमंड चकनाचूर करके दोस्तों मैदान पर एक नया इतिहास रचा। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी आज दोस्तों तीसरे टेस्ट मुकाबले में यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के आउट होने के बाद शुभमन गिल और करुण नाहिर कर रहे थे कि जिसे देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए शोएब बशीर, जिन्होंने मैदान पर अपनी खतरनाक गेंदबाजी से भारतीय टीम को एक बड़ा झटका करुण नाहिर के रूप में दे दिया। करुण नाहिर 54 रन बनाकर आउट हुए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर 64वें ओवर में दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने 65वें ओवर में 2 चौके जड़े और 66वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, चौथी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए और छठी गेंद पर चौका जड़ा। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की पहले ही धज्जियां उड़ा गई थी। उधर करुण नाहिर और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर टिकी थी, लेकिन करुण नाहिर के आउट होने के बाद शुभमन गिल का साथ निभाने के लिए मैदान पर ऋषभ पंत आए। ऋषभ पंत ने दोस्तों मैदान पर 71वें ओवर में पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक मैदान पर शुभमन गिल को दी, जिन्होंने चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर गगनचुंबी 142 मीटर का छक्का जड़ा। दोस्तों शुभमन गिल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। देखते ही देखते मैदान पर ऋषभ पंत ने अपना अर्धशतक ठोक दिया और शुभमन गिल मैदान पर 162 रन ठोक चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। 78वें ओवर में शुभमन गिल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 79 ओवर की पहली गेंद पर गिल ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक ऋषभ पंत को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर 1 रन लिया, 5वीं गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। छठी गेंद पर गगनचुंबी 178 मीटर का छक्का जड़ दिया। तो भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इतिहास रच रहे थे। देखते ही देखते ऋषभ पंत ने अपना शतक ठोक दिया, लेकिन वो 111 रन बनाकर आउट हो गए। उनके बाद रविंद्र जडेजा ने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी की, जिन्होंने 27 रन बनाए, लेकिन उसके बाद रविंद्र जडेजा मैदान पर लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। देखते ही देखते शुभमन गिल मैदान पर 250 रन ठोक चुके थे और उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैदान पर वाशिंगटन सुंदर आए, जिन्होंने 27 रनों की पारी खेली और दोस्तों मैदान पर नीतीश कुमार रेड्डी ने आज शतक ठोक कर एक नया इतिहास रचा। देखते ही देखते शुभमन गिल मैदान पर दोहरा शतक जड़ चुके थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने मैदान पर दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोकने की पूरी कोशिश की और एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाया, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। मैदान पर दोस्तों 82 ओवर की तीसरी गेंद पर भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर शुभमन गिल लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हुए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए दोस्तों खतरनाक गेंदबाज आकाशदीप, जिन्होंने मैदान पर सिर्फ 7 रन बनाए। आकाशदीप के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर दोस्तों आकाशदीप के बाद मोहम्मद सिराज, जो कि 7 रन बनाकर आउट हुए। बुमराह ने 37 रनों की पारी खेलकर भारतीय टीम के स्कोर को हाई स्कोर में बदल दिया और भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 10 विकेट के नुकसान पर 565 रन ठोक दिए और एक नया इतिहास रचा, जिसके जवाब में इंग्लैंड के खिलाड़ी दोस्तों मैदान पर क्रिस वोक्स और वैन डकेट मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। वैन डकेट और क्रिस वोक्स की जोड़ी मैदान पर टिकती हुई नजर आ रही थी और भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे थे। दोनों खिलाड़ियों ने 180 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली बिना कोई विकेट गंवाए और दोस्तों दोनों ही खिलाड़ी मैदान से मेहनत और लगन से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों को धूल चटाई। उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने स्टार्टिंग में ही एक बड़ा झटका 7वें ओवर में इंग्लैंड को दे दिया। इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज वैन डकेट आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद जैक क्रॉली का साथ निभाने के लिए
लिए मैदान पर जोश टंग आए। जैक क्रॉरी का साथ निभाने के लिए मैदान पर खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर दोस्तों ओली पोप आए, जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन 42 रन बनाकर ओली पोप आउट हुए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए दोस्तों तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज, जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हैं। मैदान पर जो रूट जिन्होंने मैदान पर टिकने की कोशिश की, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज ने इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज जो रूट को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम के खिलाड़ियों को एक के बाद एक 3 सफलताएं मिल चुकी थी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे हैरी ब्रूक मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इंग्लैंड को बड़ा झटका भारतीय टीम के गेंदबाज ने ओली पोप और जो रूट के रूप में दे दिया और इंग्लैंड के 4 विकेट गिर चुके थे। हैरी ब्रूक का साथ निभाने के लिए मैदान पर बेन स्टोक आए, जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। बेन स्टोक ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और मैदान पर तबाही मचा दी। बेन स्टोक की जोड़ी मैदान पर दोस्तों हैरी ब्रूक के साथ जुड़ रही थी, लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ी सफलता जसप्रीत बुमराह को बेन स्टोक के रूप में मिली। बेन स्टोक को उन्होंने क्लीन बोल्ड कर दिया। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए दोस्तों जेमी स्मिथ, जो कि इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज हैं, जिन्होंने मैदान पर पहले टेस्ट मुकाबले में और दूसरे टेस्ट मुकाबले में तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की और भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही थी। लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर पहले तो खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाज आकाशदीप ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से 3 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज को 5 सफलताएं प्राप्त हुई और मैदान पर जसप्रीत बुमराह ने भी 2 विकेट चटकाए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। वहीं इंग्लैंड के गेंदबाजों ने भी भारतीय टीम के